हनुमान जी के सब कार्य करते हैं और हनुमान जी के गुण गाने से सब जीवों का कार्य बन जाता है। हनुमान जी एक ऐसे दूत हैं जो अपनी बात सब भक्तों के हृदय की बात भगवान श्री राम तक पहुंचाते हैं। इसीलिए हम उनके चरणों में बैठ करके उनकी महिमा को गा रहे थे कि प्रभु आप हमारे हृदय की बात प्रभु श्री राम तक पहुंचाएं, ताकि हमारे जीवन में भी भक्ति और सदा मस्ती बनी रहे। इस कलिकाल में सब जीव सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, धन है, दौलत है, अच्छे घर हैं, महल माड़ियाँ सब कुछ है, लेकिन एक मन की शांति नहीं है। उसे पाने के लिए ही तो हम प्रभु के चरणों में आते हैं, क्योंकि वो मिलता ही प्रभु के चरणों से है। इसलिए जिन्होंने बैठ करके उनकी महिमा को गाया सुना, उन पर सब उन्हीं की कृपा हुई और उन्हें वो प्राप्त हुआ जिसे हम अपने भावों में संजो करके उनके चरणों में बैठे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई दामन फैलाता है तो दामन भरा नजर आता है, लेकिन देने वाले हाथ नजर नहीं आते। जहां जहां प्रभु का कीर्तन होता है, प्रभु का सत्संग होता है, वो अपने आप किसी न किसी रूप में आकर के अपने सत्संग में विराजमान होते ही हैं। क्योंकि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से ये प्रश्न किया था जब प्रभु श्री राम अपने धाम को जा रहे थे। तो प्रभु श्री राम ने कहा था, हनुमान चलो हमारा जाने का समय हो गया है। तो हनुमान जी ने कहा था, प्रभु आप जहां मुझे ले जाना चाहते हैं वहां आपकी कथा आपका कीर्तन होता है। तो प्रभु ने कहा, नहीं, वहां तो सिर्फ मैं ही होता हूं, वहां मेरी कथा और कीर्तन नहीं होता। कथा और कीर्तन तो धरती पर ही होता है। तो हनुमान जी ने प्रभु से कहा था कि प्रभु फिर मुझे आपके साथ नहीं जाना, क्योंकि जब तक आपकी कथा आपका कीर्तन इस धरती पर होगा तब तक मैं इस धरती पर ही रहूंगा और आपकी कथा और कीर्तन सुनता रहूंगा। तो जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, उनका भजन करते हैं, तो हनुमान जी भी किसी न किसी रूप में उस कथा में उस जगह आकर के विराजमान होते हैं। तो हमें अपने अपने भावों में ऐसा भाव भरना है कि प्रभु तक हमारी बात पहुंच जाए और हम पर उनकी कृपा हो जाए। तो आइए एक भाव से उनके चरणों में जुड़ते हैं, उसके बाद फिर आपको प्रभु नाम